जल जाल में मीन फंसी है, और ऐसी करो जम लाज रहे प्रभु तेरी हंसी न हमारी हंसी है। हाँ दोस्तों, राजपूत कैसेट के सौजन्य से ये कहानी जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सदावृक्ष सोरंगा भाग 6, तो जरा गौर करें कि सदावृक्ष सोरंगा संयोग वियोग में ही सारी जिंदगी इनकी बीत गई, और किसी तरीका से वो बात पूरी नहीं हो सकी। लेकिन भगवान भोले बाबा के ही कहने के आधार पर इनकी वो बात पूरी हुई थी जो इन्होंने वादा किया था। तो जरा गौर करें इस राजपूत कैसेट में सोरंगा भाग 6। तो भाग 5 में जो हमने दिया है कि सोरंगा और जादूगरनी इन दोनों को एक वृक्ष के पास बैठाल करके सदा वृक्ष चला जाता है पानी भरने के लिए, मगर वो दानी पकड़ करके ले गया। सदा वृक्ष को पकड़ के दानी गौलबाई और राजकुमारी के पास में सोरंगा का समझ आई। सोरंगा जहां जादूगरनी के पास में बैठी हुई थी, उसी समय सदावृक्ष लौट करके नहीं आया, तो सोरंगा कहने लगी, बहन अरे बहुत देर पाती को भाई, अरे मेरी बहना जाने कि न ले ले बहकाई दे। बहुत देर पाती को भाई, अरे मेरी बहना जाने जल के बिना मेरी जान गए, मेरी गुड़िया कोई निकले जाता मेरे प्राण और कहने लगी जादूगरनी से कि बहन इतनी देर हो गई लेकिन सदा वृक्ष लौट करके नहीं आ पाए। उसी समय जादूगरनी जो थी और जादूगरनी नार रे के बोली तब ही पानी, जादूगरनी नार रे तब बोली ऐसी पानी, और मरियो चाहे जिंदा रहियो मिले न तुमको पानी। मेरी बहने हुई गई फिर बेढंगी बात,
के इतनी बात के सोरंगा फिर टकरानी, अब तो सुन के इतनी बात के सोरंगा फिर टकरानी। जादूगरनी स्त्री कहने लगी कि सदा वृक्ष दोबारा फिर उसी जाल में फंस गया, अब वो नहीं आ सकता। इतनी शब्द सुनने के बाद में सोरंगा दोनों हाथ जोड़ करके जादूगरनी से कहने लगी, सहेली तूने बड़ा परोपकार मेरे साथ किया है, बड़ा उपकार किया है, तो केवल एक बात और सुन ले कि इतनी सुनी रोवन लगी अरे बदमाशी, बने उलटी खाई पाछारसी। हाथ से नहीं बचे अरे परमेश्वर, ले नोच नोच के खाए जी। नेक बचाइले मेरे अरे मेरी बहना। जादूगरनी से बोली, नेक बचाए ले मेरे कंथा को अरे मेरी बहना, तू कर लीजिए फिर ब्याह जी। जवाब दो सोरंगा ने जादूगरनी से कि तू बददानी से हमारे पति को काउ तरीका से बचाए ले, फिर तू ही शादी कर लिया, हमें नहीं चाहिए लेकिन बचाए ले। तो बस जादूगरनी लड़की सोरंगा को हाथ पकड़ के बोली, मती रोरी धीरज धरा रे मेरी गुइया मेरी बहना, कोई फिर से दिहेंगे मिलाई। जादूगरनी ने जवाब दो, घबराओ ना, अगर ऐसी बात है, सोरंगा बोली ऐसी कोई बात ना सहेली, तू कैसे वो दानी से बचाए ले हमारे पति को, बेशक तू ब्याह कर लिया हमें नहीं चाहिए लेकिन बचाए ले। तो जादूगरनी बोली परेशान मत हो। उसी वृक्ष ते नारी ने सोरंगा दई बैठा रे, सदा वृक्ष के पास में जब भाज पड़ी सुकुमारी। सोरंगा को तो भाई पेड़ तो बैठा दो और जकई कि तुम ही न बैठी रहो और हम जा रहे हैं और सदा वृक्ष को हम दानी के सिकंजा से छोड़ा करके अभी ला रहे हैं। जादूगरनी जो हती अरे जब भाज पड़ी सुकुमारी, भाज पड़ी सुकुमारी और दानी के पहुंची अगारी। अरे जब भाज पड़ी सुकुमारी और दानी के गई है अगारी, लेकिन बलला ऋषि देव दानी ने करो गुरुजी, जैसे देखी सुंदरी नारी सदा वृक्ष की याद निसारी। बहुत सुंदर दोस्तों, जैसे ही अब दानी के सामने जादूगरनी पहुंची और सोरंगा तो हुई छोड़ दी, और जादूगरनी जब दानी के सामने पहुंची सुबह दानी ने जब औरत को निहारो तो सदा वृक्ष को तो छोड़ दो, औरत गाय देखो, फिर खिल खिलाई के हंसो रूप तेरो बसो के दिल में प्यारी। आ गई चौगड़िया दानी की।
उदानी बस जादू करनी से पास में ठाड़ो भो और खेले खिलाए के हंसो रूप तेरो बसो के दिल में प्यारी और ले चले हैं तो को संगरे बनाए के राखे नारी। संगरे बनाए के राखे नारी। जादूगरनी के पास पहुंचो सदा वृक्ष को छोड़ दो और जवाब दो कि तुम्हें हम अपनी औरत बनाए के रखेंगे। और जैसे ही जादूगरनी गाय हाथ बढ़ाओ बाने तोले बाने बन जादू दो चलाए सुनो नर नारी जादू दो चलाए सुनो चितलाए सभी नर नारी। और बादानी के पीछे पड़ गई नारी बादानी के पीछे पड़ गई नारी। वो जादूगरनी औरत ने बदानी के ऊपर जैसे ही जादू चला लेकिन लला जादू के बल से नारी ने दई जब मारा के मारू है मजा अरे नहीं कोई पा सके बाके दिखावे केवल सोटा पर दिखा। मारे मार के बादानी को सदा वृक्ष को लोहे छुड़ाए। अरे हाथ जोड़ी विनती कर बोलो के मुंह पे रहम करो रे सुकुमा। अब जादू के बल से जब दानी पे इतनी मार पड़ी कि वो अपने आप को भी भूल गया और दोनों हाथ जोड़ करके विनती करने लगा और कहने लगा कि हमें जो बताओ सो बात मंजूर है, लेकिन जब फंद से काउ तरीका से हमें छोड़ाओ। तो वो जादूगरनी ने कही कि अगर हमारी बात तुम्हें मंजूर है तो तुम्हें एक काम करना होगा। कौन सा काम? क्या करना होगा? अरे राती राती में जा बाग में अरे ओरे दानी एक तीजो महल बनवाई जी। अरे राती राती बाग में कोई तीजो महल बनवाई जी। लड़की ने कहा रातों रात जो बाग है ना, जब बाग में एक महल बहुत सुंदर महल बनवा राजन जैसे सब ठाट हो अरे ओरे दानी। राजन जैसे सब ठाट हो अरे ओरे दानी हो द्वारे पे पहरेदार जी। अरे राजन जैसे सब ठाट हो अरे दानी कोई द्वारे पे पहरेदार जी। ये तो जादूगरनी ने कही कि रातों रात यहाँ पर महल बनना चाहिए, राजाओं जैसे ठाट होना चाहिए द्वार पर पहरेदार। लेकिन उत सोरंगा बैठी रही अरे अवध सोरंगा बैठी रही अरे मेरे भैया परमा जी जाकी प्यास
सोरंगा वृक्ष के नीचे बैठी है, जादूगरनी का इंतजार कर रही है, प्यास से परेशान है, पानी नहीं मिला तो ये जादूगरनी बोली कि रातों रात यहाँ पर जो है महल बनना चाहिए। इतनी बात सुनी सो भैया बा ने तमाम दानी ये हुए तलाय के लगाए दे और रात में सवेरो ना हुए पाउरी सी तोले महल बन गए। पूछो ही ना, तोले तो सब राग तैयार, महल बन के तैयार हो ही गए, पहरेदार द्वार बैठाड़े हैं, हाथी घोड़ा बंधे हैं। अब कुछ पूछो ही ना, अब तो राजन जैसे ठाठ हो गए। भगवान सुनतो तो ऐसे ही सुनतो गुरुजी। अब सोरंगा तो उधर परेशान थी, लेकिन वह जादूगरनी सदा वृक्ष को लेके और हुवन रहने लगी कहां, वह महल में। सोरंगा की याद बिल्कुल भूल गई और सोरंगा ने देखी कि अब वो भी नहीं लौट करके आई, अरे प्यास से जान जा रही है। तो बाने नजर जब बढ़ाई तो कुछ पक्षी उड़त दिखाने ही हुए, तो बाने जो सोची शायद पक्षी उड़ रहे तो इनको तालाब वगैरह हुए। जरूर पक्षी उड़त कछु देख की और गई ताल ढिंग आए, पानी पी के लाडली लई आगे किसी लगा। तालाब में जाके बाने पानी पियो और पानी पीवे के बाद में फिर आगे को बढ़ी। आगे को जब बढ़ी बाने ना समझी के वहां महल बनेगा वो है और सदा वृक्ष लड़की के संग रहने लगे। बेचारी का मालूम जब बात ना मालूम पड़ी तो अब एक गांव के पड़ोस में पहुंची सोरंगा। जब गांव के पड़ोस में पहुंची तो गांव से बाहर एक झोपड़ी, अरे मेरे भैया बामे बुढ़िया रही थी एक सोई जी। चलते चली गई बेचारी। गांव से बाहर एक झोपड़ी हती। अब झोपड़ी में एक बड़ी बूढ़ी डोकरी सोई रही हती। तो वह बड़ी बूढ़ी के पास में पहुंची, लेकिन रोबत भाव जब देखो बुढ़िया उठ के बैठ गई। दो हाथन को मीठा लाओ जवाब दो, बिटिया रोए ना, अपने मन की बात बता तू कौन है। अरे मती रोबरी अरे मेरी बेटी बने लैटी पास बैठारी जी। सोरंगा को पास बैठा लो वो बुढ़िया ने और पूछन लगी कि लली काहे को रोई रही है, देखने में बड़ी खूबसूरत है तू, बात क्या है। सोरंगा ने सारी कहानी बताई तो बुढ़िया ने जवाब दो तू ऐसो करो हमारे ढंगा रहो, यहीं रहो, कहूं मन जाओ और जो कुछ लली हम रूको सूको खाए रहे हैं वैसे ही हम तो ही खवाए हैं, लेकिन जाओ कहूं ना यहीं रहो। सही कही बात। लेकिन ईश्वर की लीला जब नहीं पायो पार, सदा वृक्ष राजा बनो और द्वार पे पहरेदार। क्या बात है प्रभु। ऋषि किस्मत का खेल बदल गया, किस्मत का खेल बदल गया, सदा वृक्ष राजा बन गया। लेकिन वो सोरंगा उधर उतनी तकलीफ उठा रही है, अब वो जादूगरनी लड़की के संग में रहन लगू। कौन? सदा वृक्ष। मगर वो राजकुमारियों कहे मैंने किए बहुत उपकार,
जादूगरनी बोली सदा वृक्ष से कि राजकुमारियों कहे मैंने किए बहुत उपकार, आशा मेरी पूरी करो जादूगरनी कान लगी। समझो जादूगरनी जो थी वो कहने लगी कि तुम हमारे साथ अब शादी कर लो, लेकिन सदा वृक्ष अब जतो कहना है पाए कि हम सोरंगा के ही मतलब कब्जा में है, क्यों ना कह पाए कि बाने जाने बचाई एक दाव ना दो दाव, अब जाके उपकार हमारे ऊपर है। सही बात। लेकिन खुल के जबात ना है कह सके कि हम तुम्हारे संग ब्याह करें ना, क्योंकि अगर जबात कहते हैं तो बात याद आती कि तोता बना के हमें ले गई थी। सब बिन्ने आश्वासन दे दो कि हम करेंगे तुम्हारे संग, लेकिन करो ना। फिर क्या हुआ गुरुजी? वो सदा वृक्ष ने अरे दे बातन में नारी को अरे मेरे भैया कोई दैती महल बैठारी दी, जादूगरनी को महल में बैठारवे के बाद में सोरंगा को ढूंढन चले अरे परमा जी, ओ त नारी बड़ी है यादारी जी। औरत को जादूगरनी को तो बातन में बहकाए दो कि हम तुम्हारे संग ब्याह जरूर करेंगे। अब हुन बात छोड़ के वो चोरी चोरा चुपचाप सोरंगा को ढूंढवे केने में भाजे लला। अच्छा। लेकिन अब बे सोरंगा को ढूंढने के लिए महल से निकली गई और तौले काऊ तरीका से सोरंगा को जब बात पता चल गई कि सदा वृक्ष अब राजा बन चुका। आहा, खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। और जब खुशी को ठिकाना ना रहो सोई सोरंगा एकदम से भाजी और वहीं पहुंची जहां पे राजा को महल है, तो सदा वृक्ष का महल था, वहां पहुंची तो हाथ जोड़ी बेटी कहे सुनियो पहरेदार, बड़ी खुश आती बेचारी, बड़ी खुश। तो हाथ जोड़ी बेटी कहे सुनियो पहरेदार, हमको ने का बताई दे कहां मेरे भरतार। जवाब दो पहरेदार से कि हमें ये बताओ हमारे पति कहां हैं, उनके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। तो पहरेदार हंसने लगे। पहरेदार हंसने लगे, बोले हाँ राजा हो गए ना, ताकि मैं अब तुम भरतार कौन आएगी, ये नो पति बनाना आएगी, क्योंकि मतलब पैसा जब हो तो है ना, चमत्कार को नमस्कार। हाँ सब तैयार होता है तासे तुम आएगी। अरे राजा सदा वृक्ष की पत्नी उनके घर में मौजूद है और पहरेदार जो थे, पहरेदार हंसने लगे तेरी बुद्धि गई बोराई, मेरे राजा को पति कहे तेरे तन पे कपड़ा नाए। समझो उपदेश। पहरेदार बोले कि हमारे राजा को तू पति कह रही है, ते शरीर पर कपड़ा लो ना है। अरे हमारे राजा तो उनके घर में रानी मौजूद है, चली जाए यहाँ से। सोरंगा को जब पहरेदार ने भीतर ना घुसन दो तो सोरंगा बेचारी रोती हुई वापस हो गई, बजाए दो। चलती चली गई और मन में एक बात सोचते जा रही है और सदा वृक्ष के लिए मन ही मन में सोच रही है और कह रही है कि देखेंगे कब तक ऐसे ही, देखेंगे कब तक ऐसे ही दिल को जलाओगे और गैरों के पीछे अपने को कब तक सताओगे, गैरों के पीछे अपने को कब तक सताओगे।
दुखी। जब हुआ जगह न मिली, चुपचाप लौट के चली और सदा वृक्ष से बुरा भला तो नहीं कह सकती थी, लेकिन मन ही मन में सोचने लगी कि जादू करने के बवाल में तुम इतने फंस गए हो। देखेंगे कब तक ऐसे ही दिल को जलाओगे, गैरों के पीछे अपने को कब तक सताओगे। आज तुम राजा हो गए, जादूगरनी तुम्हारी रानी हो गई, लेकिन सुख में तो साथी बहुत से आते हैं नजर में। सोरंगा सोचने लगी और कहने लगी, सुख में तो साथी बहुत से आते हैं नजर में, अपना भी छोड़े साथ गरीबी की गुजर में। अब हो गए हो राजा पिछली भूले कहानी, कुछ याद करो मेरी मैंने पति की ना मानी। तुम फंस के राजकुमारी से सोरंगा को भूले, उस बेवफा के प्यार में हो से फिर भूले, उस बेवफा के प्यार में हो से फिर भूले। लेकिन किसी दिन तो करके मेरी, किसी दिन तो करके मेरी याद रोगे, क्या बात है? गैरों के पीछे अपने को कब तक सताओगे। गैरों के पीछे अपने को कब तक सताओगे, गैरों के पीछे अपने को कब तक सताओगे। वो दिन याद करो तुम, वो दिन याद करो, उस दिन की भूले याद जो कब्जा में किया था, मुझसे हटा कर तोता करके हाथ लिया था। इसी जादूगरनी ने उस दिन की भूले याद जो कब्जा में किया था, मुझसे हटा कर तोता करके हाथ लिया था। मुझसे कहा था जिसने पति को लेके आऊंगी, सारी मुसीबतों को घर से दूर रखूंगी। लेकिन अब कैसे करूं पास में, अब कैसे आऊं पास में, मैं आ न पाऊंगी, जब तक जीऊंगी तेरी करके याद रहूंगी, जब तक जीऊंगी तेरी करके याद रहूंगी। लेकिन सदा वृक्ष अब करना मुझको माफ, में एहसान मानूंगी, और लेके जन्म दूसरा वही बात निभाऊंगी, अरे लेके जन्म दूसरा तेरी बाहें गहूंगी। लेकिन अब जो प्यार था दिल मेरे में, जो प्यार था दिल मेरे में, वो किससे पाओगे। गैरों के पीछे अपने को कब तक सताओगे, गैरों के पीछे अपने को कब तक सताओगे, गैरों के पीछे अपने को कब तक सताओगे। देखेंगे कब तक ऐसे ही, देखेंगे कब तक ऐसे ही दिल को जलाओगे। गैरों के पीछे अपने को कब तक सताओगे, गैरों के पीछे अपने को कब तक सताओगे, गैरों के पीछे अपने को कब तक सताओगे, गैरों के पीछे अपने को कब तक सताओगे। अब तो रोती हुई सोरंगा और उसी बुढ़िया के पास में चली गई, और बुढ़िया के पास में रहने लगी वो सोरंगा की आस छोड़ी सबा बात की, अरे मेरे भैया कोई रहन लगी थी सुकुमारी जी। अरे आस छोड़े सबा बात की, अरे मेरे भैया कोई रहन लगी कोई दुख तो लिखे थे मेरे करम में, अरे बरमा जी।
जी, गुरुदेव सुख भोगे कहाँ से आई जी। अरे दुख होगी तेरे करम में आए बरमाजी, कोई दुख सोचने लगी दुख तो लिखे मेरे करम में अरे अब बेसु, कोई सुख भोगे कोई और जी। मेरे करम में आए बरमाजी, कोई दुख होगे भूखी प्यासी रोवती रही अरे मेरे भैया, बैरी निकलत ना मेरे प्राण जी। सोरंगा तो इधर बेचारी परेशान है, मन में सोच रही है कि हमारी किस्मत में तो दुख लिखे थे, लेकिन सुख किसी दूसरे की किस्मत में लिखे थे। सही बात है गुरुजी। जादू करनी के वो आज सुख उठा रही है और हमारी किस्मत में तकलीफ लिखी थी। बेचारी को पूरी जिंदगी भटकत है। लला वो कुछ पूछो ही ना। तो उन्हें जादूगरनी जो रानी बन के रहती थी ना, बाय मालूम हती कि सोरंगा कहाँ है और कैसे है, सब मालूम हती, लेकिन बतात जासे ना हती कि अगर हमने बताई दी तो जे न को प्रेम हमसे बात वही है ना। बाबरो गिरजी। हाँ, तो सोरंगा के कष्ट को समझती थी वो नारी, एक दिन कर रहम को बन भेजो परस के थार। किन्ने? भाई ने। जादूगरनी ने अच्छा। थार परस के और एक दासी को दो जकई के वो बाग में और गांव के बाहर एक झोपड़ी है, वहां में एक लड़की नहीं रहते है, ऐसा करो भाई खाना दया क्यों बेचारी भूखी है, इतो तो माने तरस करो। अब सदा वृक्ष को बताई ना है, चुप्पा बढ़े दो। चुप्पा। अब वह दासी भोजन लेके सोरंगा के पास पहुंची और हाथ पकड़ के बोली कि ले ओ सखी भोजन कराया रे मेरी गुइया, तेरो दुख नहीं देखो जाई जी। अरे ले वो सगी भोजन करो रे मेरी गुइया, तेरो दुख नहीं देखो जाएगी। सोई सोरंगा रोवन लगी अरे मेरी गहना, मोए नहीं चाहिए पकवान जी। अरे सोरंगा रोवन लगी अरे मेरी गैया, ओए नहीं चाहिए पकवान जी। लेकिन बात दासी ने बहुत समझाओ और समझावे के बाद में भोजन देके दे भोजन वो तो चले भई अरे मेरे भैया, बिना बीत गए दुई चार जी। अरे ते भोजन चली भाई अरे मेरे भैया, बिना बीत गए दुई चार दिन। सोरंगा की करके याद को अरे मेरे भैया, उत सदा विरक्ष है रान जी। अरे सोरंगा की करके याद को अरे मेरे भैया, सदा व्रज है रान जी। अब सोरंगा को भोजन पर रोज भिजवाए देते जादूगरनी, लेकिन सदा वृक्ष जो था वो सोरंगा की याद में परेशान था, लेकिन खुल के जब बात कह ना पाता तो जादूगरनी के सामने, क्योंकि अगर हम कोई बात कहते हैं तो जो नाराज हो जाए।
क्योंकि जाके एहसान है हमारे सर के ऊपर, कैसे कहें। हाँ, लेकिन न तो बा से शादी करी। अब सोरंगा की याद में सदा वृक्ष जो था वो एक दिन बैठ गया और मन में सोचने लगा, सारी जिंदगी हो गई भटकते भटकते। सोरंगा से मैंने प्रेम किया, लेकिन मैं कहाँ जानता था कि सोरंगा हमें बाद में मिल ही नहीं पाएगी। और मैं ये भी नहीं जानता था, क्या नहीं जानता था, तो सोचने लगा वो सदा वृक्ष कि प्रेम अंजाम बुरा था मुझे मालूम न था। प्रेम अंजाम बुरा था मुझे मालूम न था। प्रेम अंजाम बुरा था मुझे मालूम न था। भूल कर प्रेम किया था मुझे मालूम न था। बैठा है सोच रहा है, मैंने सोचा था, मैंने सोचा था, क्या सोचा था? मैंने सोचा था करके प्रेम सुख पाऊंगा। मैंने सोचा था करके प्रेम सुख पाऊंगा। दुखों की झील थी मुझको ये मालूम न था। दुखों की झील थी मुझको ये मालूम न था। प्रेम अंजाम बुरा था मुझे मालूम। प्रेम अंजाम बुरा था मुझे मालूम न था। भूल के प्रेम किया था मुझे मालूम न था। भूल के प्रेम किया था मुझे मालूम न था। भूल के प्रेम किया था मुझे मालूम न था। वो भी किस बात के ऊपर? कि हार के एहसान में और काटेंगे करार। पुरानी बात है, पुरानी। लेकिन कहाँ मालूम था। मैंने सोचा था, मैंने सोचा था बाबा शीश पे सेना होगा। मैंने सोचा था बाबा असली पोशाक कफन था मुझे मालूम न था। लेकिन ये भी जानता था मैंने सोचा था मंदिर और मस्जिद में होगा। मैंने सोचा था मंदिर और मस्जिद में होगा। जर्रे जर्रे में खुदा था मुझे मालूम न था। जर्रे जर्रे में खुदा था मुझे मालूम न था। जर्रे जर्रे में खुदा था मुझे मालूम न था। प्रेम अंजाम बुरा था मुझे मालूम न था। प्रेम अंजाम बुरा था मुझे मालूम न था। प्रेम अंजाम बुरा था मुझे मालूम न था। भूल के प्रेम किया था मुझे मालूम न था। भूल के प्रेम किया था मुझे मालूम न था। भूल के प्रेम किया था मुझे मालूम न था। भूल के प्रेम किया था मुझे मालूम न था। इधर तो सदा वृक्ष परेशान है, उधर सोरंगा परेशान है। लेकिन एक दिन जादूगरनी जो हती सो बैठी हती सदा वृक्ष के पास में। तो देखी उदासी लाल पे कहे नारी समझाई। चलो हमारे संग में सोरंगा से दिल मिलाए। जादूगरनी ने कही कि हमारे संग चलो, हम तुम्हें सोरंगा से मिलाए थे, परेशान मत हो। अब हम समझ गए कि तुम बाके बिना हैरान हो
और बजोने मिले ना तो हमारे संग ब्याह ना करे। हाँ तासा तुम हमारे संग चलो। सोई पकड़ी कलाई बेटी चली अरे मेरे भैया कोई गई बगिया के गुइया भी चली। अरे पकड़ी कलाई बेटी चली अरे मेरे भैया कोई गई बगिया के भी चली। जैसे ही बाग में जादू करनी और सदा वृक्ष दोनों पहुंचे। अब सोरंगा ने दूर से जब दोनों को आत्मभाव देखो सदा वृक्ष को देखी के अरे मेरे बेटा बने लईती पीठी घुमाई। अरे सदा वृक्ष को देखिए अरे मेरे भैया बने लईती पीठी घुमाएगी। किन्ने सोरंगन सदा वृक्ष और जादूगरनी को आत्मा देखो सोई मुंह फेर के ठाड़ी हुई गई गुस्सा में। अरे फंसी फंदा में मेरी सोती के अरे मेरे सजना दो मेरो नाम भूलाई दे। अरे फंदा मेरी सोती के अरे मेरे सजना मेरो नाम भुलाई दी। सोरंगा जो थी वह मुंह फेर के ठाड़ी हुई गई तो सदा वृक्ष कहने लगे सोरंगा क्या हुआ तुम नाराज हो गई। अरे तुम्हें जब बातों को बहम हुई है लेकिन नहीं ऐसी कोई बात नहीं है हम तुम्हारे अलावा कभी किसी को अपना नहीं सकते। तो सोरंगा रो करके कहने लगी महाराज हमें विश्वास तुम्हारे ऊपर अब नहीं रहा। श्री अरे नाए तुम्हारे लाई कहीं के सुनियो कंता हमारे। अरे नाए तुम्हारे लाई कहीं के सुनियो कंता हमारे। तुम राजा में भिखारिनी हाय तुम राजा में भिखारिनी के कैसे होई गुजारे। महाराज संग में नहीं रह पाऊंगी लेकिन जन्म दूसरो अपनी बात निभाऊंगी। सोई पकड़ कलाई सोरंगा की बेटा समझावे। सोई पकड़ कलाई सोरंगा की बेटा समझावे। सदा वृक्ष से मुंह फेर करके कहने लगी कि महाराज मुझे माफ करो जो हमने अपनी बात कही थी इस जन्म में अगर वो बात हमने नहीं निभा पाई तो जन्म दूसरा लेने के बाद में हम अपनी बात जरूर निभाएंगे लेकिन हमें क्षमा करो। हमारी किस्मत में धक्का लिखे हैं दुख लिखे हैं वो हम उठा रहे हैं। आप जाओ इस राजकुमारी के साथ में मौज करो लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है। अगर आप सुखी हैं तो हम पहले ही सुखी हैं। तो सदा वृक्ष कहने लगा सोरंगा क्या तुम हमसे इतनी दूर हो गई अब। तो कहे कुमार पागल भाई अरे मेरी प्यारी क्या मुंह पे नहीं है विश्वास जी। अरे कहे कुंवर पागल भाई अरे मेरी प्यारी क्या मुंह पे नहीं विश्वास जी। सोई हाथ पकड़ी की नारी को अरे मेरे भैया और ले गो महल बुलाई दी। अरे हाथ पकड़ के नारी को अरे मेरे भैया कोई ले लो महल बुलाई।
पकड़ के और सदा वृक्ष जब लाए घरे चले गए और घरे जब पहुंचे लला क्या हुआ गुरुजी? घर पहुंचे तो बाजे बजे अरे मेरे भैया कोई नाई खुशी को गुइया पार दी। अरे घर पहुंचे रे बाजे बाजे अरे मेरे भैया कोई नाई खुशी को गला पार दी। अब तो सोरंगा को बुलाए कि घरे ले गए और जब घरे पहुंचे हैं तो घर में बाजे बज रहे हैं, सब लोग बड़े खुश हैं और सोरंगा के वो फटे पुराने वस्त्र उतारने के बाद में बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण दिए हैं। अब सोरंगा नहीं अब तो रानी हो गई, बोले गई लाडली। वो तो सब जब घर में भाओ तो सोरंगा ने कही कि महाराज उत्सव तो मनाए रहे हो लेकिन वो महात्मा को तो ध्यान रखो, जाने दानी ते तुम्हें छुड़ाओ हो तो वो महात्मा को बुलाए ले। उत सब जब घर में भाओ तब तेरे संत सुजान क्या बात है गुरुदेव? अब भोजन कर घर में रहो बन कर के मेहमान। और वो पुरानी बात रुको। अच्छा ऐसा हुआ कि सोरंगा ने जब याद दिलाई कि महात्मा को बुला लो, लेकिन महात्मा नहीं थे, भगवान शंकर थे। और जब महात्मा को ध्यान करो वहां पहुंचे भोले बाबा और महात्मा के भेष में जब वहां पहुंचे सोरंगा पूछने लगी कि महाराज आखिर ये दुख हम लोग कब तक सहन करेंगे? एक इंसान ही तो है। सत्य कहा। हमने जो केवल एक बात कही थी कि हार के ये शान में और काटेंगे गला। बस तो कहे संत भगवान सुना दे ध्यान लली मेरी प्यारी और दे के श्राप के इंद्र ने तेरी खरीदारी है ग्वारी। कोई दे के श्राप इंद्र ने तेरी खरीदारी है भारी। लली आज हम तुम्हें बात बताने जा रहे हैं। तुम सोरंगा जो आकर के बनी हो, तुम रंभा नाम की अप्सरा थी। इंद्र ने तुम्हें श्राप दे दिया था कि तुम जन्म जन्मांतर एक दूसरे से मिल नहीं सकते, लेकिन धन्य तेरा प्रेम, धन्य तेरा प्रेम तोड़ बहने म छोड़ी परिवारी। सब जीवन झेले कष्ट न हिम्मत हारी, सब जीवन झेले कष्ट न हिम्मत हारी। भोले बाबा ने कहा कि सारी जिंदगी तुमने तकलीफ उठाई लेकिन अपनी बात को नहीं भूली। अब जो श्राप दो हतो तुम्हें वो हम तुम्हारा श्राप हरण कर रहे हैं। भगवान शंकर ने कही हम तुम्हारा श्राप जो है हरण कर रहे हैं। अब श्राप हरण करने के बाद में भोले बाबा जो थे वहां से चले गए और जब भोले बाबा चले गए सारे दिन तो उत्सव मनाओगे और बाके बाद क्या हुआ? अरे दिन भर भी तो महल में जब हुई आई थी रजनी, ऋषि अरे दिन भर भी तो महल में जब हुई आई थी रजनी, पास में बैठी सोरंगा
सोरंगा जब सदा वृक्ष के पास में बैठी हुई थी, जादूगरनी दूसरी जगह थी। शाम जब हुई है तो सदा वृक्ष सोरंगा की कलाई पकड़ के कहने लगा, भद्रे याद है तुम्हें? याद है? हाँ। सोरंगा कहने लगी, महाराज महाराज के आई जब पुरानी याद, बिटिया तब रोवन लगी के हुई बैठी बर्बाद। लेकिन हरनाथ सिंह परमा जी प्रीति की रीति निराली है। अब तो हरनाथ सिंह परमा जी प्रेम की रीति निराली है। रीति निराली है या घेन मोय दिखत खाली है। अब तो हरनाथ सिंह परमा जी प्रीति की रीति निराली। दोस्तों, अब सोरंगा की याद करने के बाद में सदा वृक्ष कहने लगे कि सोरंगा वो वक्त याद करो जब तुमने हमसे ये कहा था कि हार के ये साल में और काटेंगे ये कराटे। उसी समय जवाब दो के महाराज मैं आपसे कब मना कर रही हूं। तो इतने वचन सुनने के बाद में तब तक एक कहानी दूसरी बन गई। दूसरी कहानी उन्हें तो जवाब चल रही थी, तोले जो है एक राजा चढ़ करके आ गया और कहने लगा कि सदा वृक्ष हमसे युद्ध करो। तो जादूगरनी ने जवाब दो कि ऐसा करो, बहुत तकलीफ उठाई तुम दोनों ने, अब तुम दोनों घर में रहो यारे मेरे प्यारे, मैं देखूं कौन बलवान जी। जादूगरनी ने कहा कि तुम दोनों घर में रहो, सब जीवन रो बत गाओ अरे मेरे प्यारे, आज मिल पाई दिल का बाप रे। हाँ, हंसी खुशी सब घर रहो अरे मेरे प्यारे, मैं मर जाए तो लियो उठाई जी। जादूगरनी बोली कि बड़ी मुसीबत से तुम लोगों को आज एक रात मिल पाई है, लेकिन आज हम बीच में दीवार नहीं बनेंगे, हम जा रहे हैं उस शत्रु से युद्ध करने के लिए और तुम दोनों यहां रहो। इतनी कह के जादूगरनी जो हती सो लड़बे को चली गई। अब सदा वृक्ष और सोरंगा दोनों रह गए। तो सदा वृक्ष सोरंगा जब दोनों रह गए, लड़बे को चली गई। उसी समय अरे पकड़ी कलाई नारी, सदा वृक्ष पकड़ी कलाई नारी की, कोई लई है पास बैठा याद पुरानी तुम करा। सदा वृक्ष बोले सोरंगा ध्यान, बात है पहुंच गए नहीं। उसी समय बोले जब बारे पे भेस चुनावत पे, सदा वृक्ष बोले जब बारे पे भेस चुनावत पे, जब बारे पे भेस चुनावत पे, जब बारे पे भेस चुनावत पे, तब तो मैंने तेरो और याद पुरानी तुम करो।
ससुरे को चली सोरंगा तेरी शादी भई ससुरे को चली हो तेरी शादी भई ससुरे चली तेरी शादी भई ससुरे चली तूने नाई जगाओ मोई नारी याद पुरानी तुम करो लेकिन ऋषि सुंदर चेहरा के सोरंगा को दमक धाप कई बिजुरिया क्या अरे बड़ी बड़ी अखियों पर नारी की के चितवन फाड़ी रे रही थी दीवार सूर्य समान अंग की चमकने गले में मड़ियन बालो तो हार अरे कैसे लिखे ब्रजेश पढ़ाई देखी थी नाय सोरंगा नहाय जादूगरनी तो युद्ध करवे को चली गई और सोरंगा सदा वृक्ष के साथ में गई सोरंगा हाँ सदा वृक्ष के साथ में गई सोरंगा और बड़े दिन के बाद भाई बड़े दिनन के बाद में भाई पूरी बात पुरानी महाराज रात भर रही कुमार के साथ धन धन है बात के धनी निभाई गई अपनी मुझे गोलावलिया तेरी कैसे सारी रात तो वहां रुके हैं सदा वृक्ष और सोरंगा क्षमा करें यहाँ पर वही पुरानी बात जो कहा था कि हार के ये सान में और काटेंगे सवेरो जब भव तो भोर भव तो बेटिया कहे अरे ही तकारी कोई उठो मेरे भरता देखो कहाँ कोई नारी है अरे मेरे सजना जो जादूगरनी नारी सोई उठ के दोनों चली गए अरे बरमा जी कोई देखता नजर पासारे जी सवेरो जब भो तब सोरंगा कहने लगी कि महाराज बस जादू करने को देखो कि कहाँ है तुरंत ही जादूगरनी को देखवे के लिए भाजे लेकिन जादूगरनी मरी भई पाई और जब मरी भई पाई सोई बोली कि महाराज ऐसे करो काउ तरीका से जाए जिंदा करवाओ जाके बड़े एहसान है हमारे ऊपर इतनी सुन के जब भोले बाबा को ध्यान करो भोले बाबा ने उन्हें जिंदा करो लेकिन सोरंगा के ध्यान में कुछ और आएगी सोचन लगी कि मैंने पति अपनो अब छोड़ो और सब परिवार से मुख मोड़ो जादूगरनी के साथ आप रहना हमने जो बात कही थी भाई निभाई दी अब ऐसे करो अब हमें जान दो
हम अपने पति के पास जाएंगे। अब सोरंगा की ओर देख के सदा वृक्ष बोलोगे पागल हो गई, अब तुम हमें छोड़ के जा रही हो। बड़े परेशान, लेकिन सोरंगा ना मानी हो बाय अपने परिवार को ध्यान आओ सो अपने पति गहाए को चलन लगी। सदा वृक्ष पीछे पीछे उसके चलने लगा, लेकिन कैसे खत्म हुई।